हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम चालू करने जा रहे हैं इशू ऑफ शेयर्स। ये आपका बीके में चैप्टर नंबर 8 है, इशू ऑफ शेयर। एज पर न्यू सिलेबस आपको सिर्फ एक ही चैप्टर है, इशू ऑफ शेयर्स। गए साल तक दो चीज़ें थी, इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, लेकिन अभी नए सिलेबस के हिसाब से सिर्फ इशू ऑफ शेयर्स ही है। ये आता है कंपनी अकाउंट्स के अंडर। इशू ऑफ शेयर्स किसके अंडर आता है? कंपनी अकाउंट्स के अंडर आता है। फिर बेसिकली हम जानते हैं कि किसके किसके साथ या कितने मार्क्स के लिए आता है। तो हमने पहला टॉपिक पढ़ा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप आता है 10 मार्क के लिए, क्वेश्चन नंबर 5 में। तो उसी के ऑप्शन में आता है इशू ऑफ शेयर्स, क्वेश्चन नंबर 5 में ही आता है। कितने मार्क्स के लिए आता है? तो 10 मार्क्स के लिए ही आता है, और 2 मार्क्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आएंगे, लेकिन एक बड़ा सम 10 मार्क्स के लिए आएगा। फिर हम जानते हैं कि क्या आएगा, जर्नल एंट्रीज बोला है इधर। क्या? तो हमको क्या करना है? जर्नल एंट्रीज पास करना है, ना लेजर ना अकाउंट्स, कोई ऐसा नहीं बनाना, लेजर अकाउंट्स नहीं बनाना। हमको क्या करना है? सिंपली जर्नल एंट्रीज पास करना है। तो मैं आपको बता दूं कि सिर्फ 10 जर्नल एंट्रीज है स्टार्टिंग में। जो बेसिक जर्नल एंट्रीज आपको याद रखनी है, वो 10 जर्नल एंट्रीज आपको आएंगी ही आएंगी, मतलब सारी ना आए, बट उन 10 में से ही आपको जर्नल एंट्रीज पूछी जाएंगी। तो वो मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। तो पहला लेक्चर में हम लोग आ जाते हैं बेसिक्स पे। तो फर्स्ट, मीनिंग एंड डेफिनेशन क्या है यहाँ पे याद रखें। मीनिंग एंड डेफिनेशन जो है वो कंपनीज एक्ट के तहत दी गई है। कैसे दी गई है? कंपनीज एक्ट एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। क्या बोला है? एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, शेयर इज द शेयर इन द कैपिटल ऑफ कंपनी एंड इंक्लूड स्टॉक एज वेल। क्या बोला है? शेयर इज द शेयर इन द कैपिटल ऑफ द कंपनी, मतलब शेयर एक शेयर है किसमें? कैपिटल ऑफ कंपनी, कंपनी की कैपिटल में। और क्या इंक्लूड होता है उसमें? स्टॉक भी इंक्लूड होता है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए एक शेयर और एक स्टॉक के बीच में डिफरेंस क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि शेयर जो है, शेयर एक कंपनी का हिस्सा है, कंपनी का एक पर्टिकुलर पोर्शन विच इज कॉल्ड एज शेयर्स। सो व्हाट इज स्टॉक? स्टॉक इज बेसिकली अ बंडल ऑफ शेयर्स। अगर हम बोलते हैं कि मेरे पास पर्टिकुलर कंपनी का एक शेयर है, ठीक है, मेरे पास पर्टिकुलर कंपनी का, समझो रिलायंस का मेरे पास एक शेयर है, तो वो एक शेयर है मेरे पास। अगर मैं बोलूं कि रिलायंस का मेरे पास 50,000 का शेयर है, क्या है? 50,000 का शेयर। अब 50,000 में एन नंबर ऑफ शेयर्स आ सकते हैं, तो 50,000 का शेयर को मैं स्टॉक बोलूंगा। क्या बोलूंगा? सिर्फ 50,000 जो एक टोटल अमाउंट है उसको मैं बोलूंगा स्टॉक। और शेयर अगर मैं बोलूं तो मेरे पास एक शेयर है। अगर समझो 1000 रुपीज का एक शेयर है, तो मेरे पास अगर एक शेयर है तो मेरे पास 1000 का है। और अगर मेरे पास मैं बोलूं 50,000 का स्टॉक पड़ा है, तो 50,000 का स्टॉक का मतलब अगर 1000 रुपए का एक शेयर है और 50,000 का स्टॉक है मेरे पास, तो मेरे पास कितने शेयर्स हुए? मेरे पास हुए 50 शेयर्स हुए। कितने शेयर्स? 50 शेयर्स हुए। ठीक है, सो 50 शेयर्स इज इक्वल टू स्टॉक। 100 शेयर्स इज इक्वल टू स्टॉक। मतलब स्टॉक क्या है? बेसिकली अ बंडल ऑफ शेयर्स। क्या है? बंडल ऑफ शेयर्स इज अ स्टॉक। तो डेफिनेशन क्या बोलता है? शेयर इज द शेयर इन द कैपिटल ऑफ कंपनी, मतलब शेयर एक शेयर है, शेयर या हिस्सा है किसमें? कंपनी के कैपिटल में, जो कि स्टॉक भी इंक्लूड करता है। क्या इंक्लूड होता है? स्टॉक भी उसमें इंक्लूड होता है। तो आगे आ जाते हैं टाइप्स ऑफ शेयर्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमको 2 टाइप से स्टडी करना है। एक है इक्विटी शेयर्स, दूसरा है प्रेफरेंस शेयर्स। तो अगर बुक में देखोगे इक्विटी शेयर का डेफिनेशन तो थोड़ा कंफ्यूजन है। तो वो लोग बोलते हैं कि इक्विटी शेयर विच इज नॉट अ प्रेफरेंस। तो मतलब क्या है? वो लोग पहले बोल रहे हैं कि पहले प्रेफरेंस स्टडी करो, फिर आपको इक्विटी पता चले। तो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताने जाऊँ, लेमैन्स लैंग्वेज, सो इन लेमैन्स लैंग्वेज द शेयर्स विच आर ट्रेडेड इन द मार्केट आर इक्विटी शेयर्स। क्या है? जो शेयर्स मार्केट में ट्रेड होता है, जो हमारे स्टॉक मार्केट में बिकता है, जो हम खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, सिंपली वो है इक्विटी शेयर्स।
ठीक है। फिर प्रेफरेंस शेयर्स क्या है? प्रेफरेंस शेयर्स क्या है? तो बेसिकली नाम में ही पता चलता है, प्रेफरेंस मतलब हमने उस चीज को प्रेफरेंस दिया है। तो प्रेफरेंस का मतलब क्या है कि हम उसको पहले गिनते हैं। तो किस में पहले गिनते हैं? हम मुनाफे में उसको पहले गिनते हैं। किस में? मुनाफे में। जब कंपनी का प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट में सबसे पहला हम किसको देंगे? प्रेफरेंस शेयर्स को देंगे। इक्विटी को देंगे नहीं, पहले प्रेफरेंस शेयर्स को देंगे। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स को अगर हम दे रहे हैं और प्रेफरेंस शेयर्स का कुछ पोर्शन फिक्स्ड है तो वो हमेशा कम होगा। वो क्या होगा? प्रॉफिट हिस्सा जो पहले देते हैं वो कम ही होगा, क्योंकि हम उसको प्रॉफिट जरूर देंगे। ऐसा नहीं कि नहीं देंगे, हमको देना ही पड़ेगा। ठीक है। एज पर जो कॉन्ट्रैक्ट या फिर प्रेफरेंस शेयर्स, उसका जो फीचर है वो ये है कि उसको रेगुलर डिविडेंड जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो वो है। फिर अगर हम प्रेफरेंस शेयर्स वालों को ये डिविडेंड दे रहे हैं तो फिर हम प्रेफरेंस शेयर्स को बाकी हक देंगे क्या? वोटिंग का हक देंगे? नहीं देंगे, जरूरी नहीं है देंगे, या फिर सिर्फ कुछ लोगों को देंगे। तो प्रेफरेंस शेयर्स में हम जरूरी नहीं है कि किसी को वोटिंग राइट्स दे, किसी को कुछ दे। सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड देना जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो प्रेफरेंस है, उनको पहले देने का हक, उनका पहला हक बनता है। तो प्रेफरेंस शेयर्स को सबसे पहले डिविडेंड मिलेगा। फिर दूसरी बात क्या होगी? फिर दूसरी बात, जब कल को अगर मेरा कंपनी बंद पड़ रहा है, कल को अगर मैं ऑपरेशंस कंपनी का बंद कर रहा हूँ, तो कंपनी जब बंद होगा तो सबसे लास्ट में पेमेंट होगा इक्विटी शेयर को। उसके पहले किसको होगा? प्रेफरेंस शेयर्स को देना पड़ेगा। तो प्रेफरेंस शेयर्स को वहां भी प्रेफरेंस मिलता है। कहा? वाइंडिंग अप ऑफ एन कंपनी, व्हेन द कंपनी इज वाइंडिंग अप or it's closing its operations, then preference shares will get paid before the equity shares. किसके पहले? इक्विटी शेयर्स के पहले प्रेफरेंस शेयर्स को उसका पैसा मिलेगा। तो प्रेफरेंस शेयर्स जो है ज़्यादा सेफ है, उनको हमेशा डिविडेंड पहले मिलेगा। तो लेकिन एक चीज़ याद रखना है, जो भी प्रेफरेंस मिल रहा है उसमें उनको बेनिफिट कम होता है। क्या होता है? बेनिफिट कम होता है। डिविडेंड जो है वो परसेंटेज कम होता है, मोस्टली 10 to 12 इसी बीच में फिक्स्ड होता है। 10 to 12% या फिर 15% ज़्यादा, उससे ज़्यादा डिविडेंड उनको मिलता नहीं है कभी भी। ठीक है। फिर हमने प्रेफरेंस बता दिया, हमने इक्विटी बता दिया। इक्विटी क्या है? जो प्रेफरेंस नहीं है वो इक्विटी है। मतलब क्या? मतलब इक्विटी शेयर्स का सबसे आखिरी हक बनता है किस पे? प्रॉफिट पे। सबसे आखिरी हक किसका बनता है? इक्विटी शेयर्स का। और इक्विटी शेयर्स कौन से शेयर्स हैं? जो मार्केट में ट्रेड होते हैं, जो मार्केट में, स्टॉक मार्केट में जो ट्रेड होते हैं, जो हम खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, वो इक्विटी शेयर्स हैं। तो जब आखिरी में पैसा मिल रहा है तो जितना पैसा बचा है उतना पूरा भी मिल सकता है। तो अगर मेरा पैसा बहुत बचा है, सबको बांटने के बाद भी बहुत पैसा बचा है, तो ज़्यादातर प्रॉफिट किसको जाएगा? इक्विटी शेयर्स को जाएगा। और इक्विटी शेयर्स को प्रॉफिट ज़्यादा क्यों जाता है? क्योंकि इक्विटी शेयर्स आर मोर रिस्कियर देन प्रेफरेंस शेयर्स। Preference shares are less riskier than equity shares. Why? Equity shares are more riskier because equity shares को कभी भी डिविडेंड मिलेगा ही ऐसा गारंटी नहीं रहता है। ना डिविडेंड मिलेगा, अगर कल को कंपनी बंद पड़ रहा है तो सबसे लास्ट में अगर पैसा बचता है तो इक्विटी शेयर्स को मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो इक्विटी शेयर्स एज गुड एज, मतलब हमने पैसा इन्वेस्ट करके भूल गए, ऐसा होता है। तो जब मुनाफे की बात आएगी, जब जहाँ ज़्यादा रिस्क है वही ज़्यादा मुनाफा होगा। सो इक्विटी शेयर्स हैव दिस फीचर ऑफ हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न, एंड प्रेफरेंस शेयर्स हैव लो रिस्क एंड लो रिटर्न। ठीक है। फिर आगे आ जाता है इश्यू ऑफ शेयर्स में क्या बोला है? टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है। अभी अब एक चीज ध्यान रखें, आगे हम कुछ भी बात करें तो बेसिकली ऐसे सोच के चलिए कि हम इक्विटी शेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं। किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? हम इक्विटी शेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो इधर बोला है टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है। अब शेयर्स है, मैंने, कंपनी ने मार्केट में शेयर्स बेचा, कस्टमर्स ने शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट किया, मेरे पास पैसा आया, तो मैं वो कहाँ ले जाऊंगा? शेयर कैपिटल में ले जाऊंगा। कहाँ ले जाऊंगा? शेयर कैपिटल में। अभी शेयर कैपिटल में भी देयर आर डिफरेंट टाइप्स, मतलब अलग अलग शेयर कैपिटल है। क्या क्या शेयर कैपिटल है? पहला बोला है ऑथोराइज्ड कैपिटल।
क्या बोलता है? ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब क्या है? ऑथराइज्ड मतलब मैं उतना कैपिटल मंगवा सकता हूँ मार्केट से। कितना मंगवा सकता हूँ? जितना मेरा ऑथराइज्ड कैपिटल है उतना ही मंगवा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा कंपनी का जो डॉक्यूमेंट्स बनता है, लीगल डॉक्यूमेंट्स, जिसको हम 2 डॉक्यूमेंट्स सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। क्या बोलते हैं? पहला मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आपने 11th में पढ़ा होगा कहीं ना कहीं कि 2 सबसे इंपॉर्टेंट है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो मेरा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो कैपिटल मैंने लिखा होता है, जितना कैपिटल मैंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में डाला होता है, उतना कैपिटल जो है वो ऑथराइज्ड कैपिटल बन जाता है। क्या? द कैपिटल विच इज स्पेसिफाइड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द ऑथराइज्ड कैपिटल। तो अभी ऑथराइज्ड कैपिटल को आगे हम लोग रजिस्टर्ड या नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं। मतलब 2 अलग नाम भी है उसके, एक है रजिस्टर्ड और दूसरा नॉमिनल कैपिटल। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बताया वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हमको क्या करना पड़ता है? रजिस्टर करना पड़ता है। कहाँ पे? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास। तो जब हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास रजिस्टर कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो चीज स्पेसिफाइड है, उसके अंदर जो कैपिटल स्पेसिफाइड है, वो हमारा बनेगा रजिस्टर्ड कैपिटल। वो क्या बनेगा? हमारा रजिस्टर्ड कैपिटल। वैसे ही नॉमिनल कैपिटल मतलब उतना बेसिक कैपिटल जिसको हम बोलते हैं, वो नॉमिनल कैपिटल में भी आ जाता है जो स्पेसिफाइड है। ठीक है। तो ऑथराइज कैपिटल क्या हुआ? जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है वो ऑथराइज कैपिटल। उतना मेरा कंपनी मंगवा सकता है। फिर उसके बाद दूसरा आता है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल का मतलब क्या हुआ? इशूड कैपिटल मतलब अब मेरा ऑथराइज्ड, समझो मैंने लिखा 100 रुपया है, ऑथराइज है 100 रुपया, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि कंपनी पूरा 100 का 100 मंगवा ले। क्या है? जरूरी नहीं है कि कंपनी पूरा 100 का 100 रुपया मार्केट से मंगवाए। फिर कंपनी क्या कर सकता है? कंपनी कम पैसा मंगवा सकता है। कितना कम? जितना कंपनी को जरूरत है उतना मंगवा सकता है। तो समझो कंपनी ने सिर्फ कैपिटल जो इशू किया वो किया 80 रुपए का। कंपनी को फिलहाल 100 का जरूरत नहीं है, कंपनी ने 80 रुपीज का कैपिटल इशू किया। तो इशूड कैपिटल कितना बना? 80। सो इशूड कैपिटल इज दैट पोर्शन ऑफ कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल विच इज एक्चुअली इशूड टू द पब्लिक। What is issued capital? Issued capital is that portion of authorized capital which is actually issued to the public by way of shares. ठीक है। तो issued capital will always be equal or less than authorized capital. क्या होगा? issued capital या तो authorized capital जितना ही होगा या फिर उससे कम होगा। ठीक है। always be equal to or less than, not greater than. issued capital कभी भी ऑथराइज कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा ऑथराइज, हमारा उतना ही मंगवाने का कैपेसिटी है, उतना ही लिखा है, उससे ज्यादा मंगवा नहीं सकता है, उससे कम मंगवा सकता है। ठीक है। इशूड कैपिटल समझे। फिर आगे आ जाता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मतलब क्या है? अभी ये जो पैसा है, ये जो इशू किया है हमने 80 रुपया, हमने क्या किया? इशू किया मतलब दिया नहीं, हमने मार्केट से 80 रुपया पूछा है। तो जरूरी है क्या कि मेरे को 80 का 80 मिल जाएगा? डिपेंड्स। अगर मेरा कंपनी का नाम अगर रिलायंस है, कोई टाटा है, कोई बिरला है, कोई बजाज है, तो मेरे को 80 का 80 पूरा मिल जाएगा। अगर मेरा कोई कंपनी, नया कंपनी है जिसका नाम है आदि शक्ति एंटरप्राइजेस, आदि छाया, या फिर कुछ भी ऐसे संस्कृति एंटरप्राइजेस, कुछ भी ऐसा मेरा नया कंपनी है जिसको मार्केट में पहचान ही नहीं है, जिसको कोई जानता ही नहीं है, तो मेरे को 80 का 80 मिलेगा क्या? नहीं। तो मेरे को कितना मिलेगा? 80 से कम मिलेगा, मेरे को इशूड कैपिटल से कम मिलेगा। तो अगर मेरा कंपनी का नाम है, काफी फेमस है, प्रचलित है, तो माय सब्सक्राइब कैपिटल विल बी, माय इशूड कैपिटल विल बी ओवर सब्सक्राइब्ड। क्या होगा? ओवर सब्सक्रिप्शन उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन। किसको? इशूड कैपिटल से ज्यादा पैसा आना। ठीक है। फिर
अगर 80 रुपया मांगा था, 80 का 80 आया तो एट पर सब्सक्रिप्शन, क्या बोलते हैं उसको, एट पर सब्सक्रिप्शन। और अगर 80 रुपया मांगा था लेकिन मेरा कंपनी का नाम नहीं है, कुछ नहीं है, नया कंपनी है, तो मेरे को सिर्फ 85 रुपया है। कितना है, सिर्फ 85 रुपया है। तो इधर को इसको क्या बोलते हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, मेरा जो कैपिटल है वो क्या हुआ, इशू जो है वो क्या हुआ, अंडर सब्सक्राइब हुआ। तो ठीक है, हम एज्यूम करते हैं 70 रुपया आया, जो है अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ, 70 रुपया आया। ठीक है, फिर कॉल्ड अप कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल क्या है, फिर सब्सक्राइब कैपिटल इज दैट पोर्शन ऑफ इशूड कैपिटल विच इज एक्चुअली सब्सक्राइब बाय द पब्लिक। सो सब्सक्राइब कैपिटल क्या हुआ, सब्सक्राइब कैपिटल इज दैट पोर्शन ऑफ इशूड कैपिटल विच इज एक्चुअली सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। ठीक है, फिर आगे आ जाते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। क्या बोला है, कॉल्ड अप। अभी 70 रुपया का कैपिटल सब्सक्राइब हुआ, मतलब 70 रुपये का शेयर्स में इशू कर सकता है, उतना पैसा मेरे को आ सकता है। तो ज़रूरी थोड़ी है कि मैं 70 का 70 एक साथ मंगवा लूँ, नहीं, मैं पार्ट हिस्से में मंगवा सकता हूँ। अभी मेरा कंपनी नया है, अब मेरे को 70 का पूरा ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरे को 70 आने वाला है, इतना मेरे को पता है। अभी मेरे को सिर्फ फिलहाल ज़रूरत है सिर्फ 30 का, तो मैं सिर्फ 30 मंगवाऊँगा पहले, फिर बाद में 30 मंगवाऊंगा, और फिर जो 10 बचेगा वो उसके बाद में मंगवाऊंगा। एक साल में ऐसे इंस्टॉलमेंट्स में मंगवाऊंगा। तो जो मैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट या फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट जो भी मैंने मंगवाया है, अब तक मंगवा चुका हूँ, वो मेरा बनता है कॉल्ड अप कैपिटल। वो मेरा क्या बनता है, कॉल्ड अप कैपिटल। तो समझो मैंने 70 में से 50 मंगवाया फर्स्ट कॉल में। कितना मंगवाया, 50। ठीक है, तो वो मेरा 50 बना कॉल्ड अप कैपिटल। ठीक है, फिर एक चीज ध्यान रखें कि कॉल्ड अप में हम 70 रुपया 2 इंस्टॉलमेंट में मंगवा सकते हैं, 3 इंस्टॉलमेंट में मंगवा सकते हैं, 4 इंस्टॉलमेंट में मंगवा सकते हैं, कितने भी इंस्टॉलमेंट में मंगवा सकते हैं। जनरली हम लोग 3 पकड़ के चलते हैं। तो जब पहला हिस्सा मंगवाएंगे तो हमारा उसको बोलेंगे हम फर्स्ट कॉल, सेकंड इंस्टॉलमेंट मंगवाएंगे तो हम बोलेंगे सेकंड कॉल, थर्ड इंस्टॉलमेंट मंगवाएंगे तो हम बोलेंगे थर्ड कॉल, और जब फाइनल मंगवाएंगे, थर्ड भी फाइनल हो सकता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे फाइनल कॉल। ठीक है, तो मेरा कॉल्ड अप कैपिटल जो है इज दैट पोर्शन ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल विच इज एक्चुअली कॉल्ड अप बाय द कंपनी। मतलब व्हाट इज कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल इज दैट पोर्शन ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल विच इज एक्चुअली कॉल्ड अप बाय द कंपनी। जो कंपनी ने एक्चुअल में पैसा मंगवाया है, लाओ दो मुझे करके बोला है, वही कॉल्ड अप कैपिटल है। ठीक है, तो कॉल्ड अप कैपिटल विल ऑलवेज बी इक्वल टू और लेस देन सब्सक्राइब कैपिटल। क्या होगा, कॉल्ड अप कैपिटल विल ऑलवेज बी इक्वल टू और लेस देन सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल जितना या फिर उससे कम होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, फिर आगे आ जाते हैं पेड अप कैपिटल। क्या होगा, पेड अप कैपिटल। अभी 50 रुपया मैंने मंगवाया कि जो मेरे सब्सक्रिप्शन किया उसको मैंने बोला कि भाई 50 रुपया चलो लाओ, तुम्हारा 50 रुपया लाओ, तो बोलेगा नहीं, ओवर एक्टिंग का 50 रुपया काटना पड़ेगा। सॉरी दैट्स अ पार्ट, जोक्स अ पार्ट। लेकिन 50 रुपया जो है वो किसी किसी का मन बहल जाता है। कोई सोचता है कि यार मेरे पास 50 रुपया अब भी नहीं है, अब मैं क्या, जो मेरे पास पैसा नहीं है तो नहीं क्या करूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि हमने 50 रुपया मंगवाया तो 50 रुपया आएगा, दैट्स नॉट अ पॉसिबिलिटी ऑलवेज। ज़रूरी नहीं है कि उतना हमेशा आएगा। सो क्या हो सकता है, 50 से कम आ सकता है, ज़्यादा तो नहीं आएगा, कम ही आएगा। तो 50 से कम आएगा, कितना कम आएगा, मान लो 40 रुपया आ गया, 10 रुपया नहीं आया। ठीक है, तो 10 रुपया नहीं आया, 40 रुपया आया, तो 40 रुपया जो बना वो क्या हुआ, वो मेरा बना पेड अप कैपिटल। मतलब 40 रुपया मेरा पेड अप कैपिटल बना। कॉल्ड अप था 50, उसमें से सिर्फ आया 40, तो वो बना मेरा पेड अप कैपिटल। सो पेड अप कैपिटल क्या है, पेड अप कैपिटल इज दैट पोर्शन ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल विच इज एक्चुअली पेड बाय द शेयर होल्डर्स, विच इज एक्चुअली पेड बाय द शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो पेड अप कैपिटल मेरा बना 40 रुपया। तो जो 10 रुपया नहीं आया वो क्या बना, वो कॉल्स इन एरियर्स, उसको हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स।
ठीक है, उतना पैसा नहीं आया तो उसको हम बोलेंगे कॉल्स इन एरियर्स। फिर या फिर अनपेड कैपिटल भी बोल सकते हैं फिलहाल के लिए। फिर आगे आ जाता है रिजर्व कैपिटल, लास्ट। ये कौन सा कैपिटल है? रिजर्व कैपिटल। सो रिजर्व कैपिटल क्या होता है? रिजर्व कैपिटल बेसिकली इज दैट पोर्शन ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल या फिर सब्सक्राइब कैपिटल बोल सकते हैं। सब्सक्राइब कैपिटल जो हमने कॉल नहीं किए है, वो कभी हम कॉल करेंगे जब भी हमको बहुत ज़रूरी रहेगा, बहुत इम्पोर्टेंट नेसेसिटी रहेगा, तभी हम कॉल कर सकते हैं। समझो 10, अभी ये इशूड कैपिटल था 70, सब्सक्राइब था 70, कॉल्ड अप था 50, जो 20 बना वो हम डाल देते हैं रिजर्व कैपिटल में। ये हम कॉल नहीं करेंगे, ये कभी कॉल करेंगे जब बहुत ज़रूरी होगा या फिर एक स्पेसिफिक ऐसे अर्जेंट से आएगा, तभी हम उसको यूज़ करेंगे। तो उसको हम बोलते हैं रिजर्व कैपिटल, जो क्या है, जो सब्सक्राइब तो है लेकिन हमने कॉल नहीं किया। क्यों? वो एक पर्टिकुलर स्टेज पे जब कंपनी को बहुत ज़रूरी होगा तब हम मंगवाएंगे। सो दैट इज अ रिजर्व कैपिटल। ठीक है, उसको हम रिजर्व बना के रखते हैं साइड में। ठीक है, तो ये याद रखें। ऑथराइज कैपिटल को क्या बोलते हैं? रजिस्टर्ड या नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं। इशूड कैपिटल जो है ऑथराइज कैपिटल से हमेशा कम होगा। जो बचा, अभी 100 में से 80 इशू किया, 20 इशू नहीं किया, तो वो क्या बना? अनइशूड कैपिटल। ठीक है, फिर सब्सक्राइब कैपिटल, अभी 80 में से 70 रुपया आया, तो कितना सब्सक्राइब हुआ? 70 सब्सक्राइब हुआ, 10 नहीं सब्सक्राइब हुआ, तो वो अनसब्सक्राइब कैपिटल। ठीक है, फिर सब्सक्राइब में से 50 रुपया हमने कॉल किया, तो 50 क्या बना हमारा? 50 हमारा बना कॉल्ड अप कैपिटल। क्या बना? कॉल्ड अप कैपिटल। और जो 20 हमने कॉल नहीं किया वो कॉल्स इन एरियर्स या फिर रिजर्व कैपिटल बोल सकते हैं। रिजर्व अभी हमने रिजर्व में डाला तो रिजर्व कैपिटल। फिर पेड अप कैपिटल एक्चुअली कितना? 40 ही आया पे किया, 10 पे नहीं किया, तो वो 10 कॉल्स इन एरियर्स। ठीक है, कॉल्स इन एरियर्स। और रिजर्व कैपिटल तो आपको पता है। ठीक है, फिर ट्रीटमेंट ऑफ शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल कैसे ट्रीट करते हैं वो हम देखेंगे आगे। वो हम लैपटॉप पे देखेंगे। ठीक है, तो गाइस हम यहाँ थे, ट्रीटमेंट ऑफ शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है आपकी बुक में ही। क्या है वो एग्जांपल स्टडी करते हैं, इससे आपको सारे टाइप्स पता चल जाएंगे कैपिटल के। A company was formed with an authorized capital of rupees 10 lakhs divided into 10,000 equity shares of 100 each। तो authorized capital कितना बोला गया है? 10 lakhs। वो कैसे डिवाइड किया है? divided into 10,000 equity shares of 100 each। तो 10,000 into 100 करेंगे तो हमको मिलेगा 10 lakhs। ठीक है, it is issued to the public 7,500 equity shares payable as 30 on application and 30 on allotment and the balance on final call। तो ये बोल रहा है कि इसमें से जो 10,000 इक्विटी शेयर्स है उसमें से पब्लिक को दिया है कितना? 7,500 दिया है। कैसे पे करना है अमाउंट? शेयर्स पेबल एज 30 ऑन एप्लीकेशन, 30 रुपीज़ एप्लीकेशन पे करना है, जो एप्लीकेशन मनी है वो। फिर 30 ऑन अलॉटमेंट पे 30 रुपीज़ पे करना है, एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल, और बैलेंस जो है वो फाइनल कॉल पे। फिर एप्लीकेशंस वेर रिसीव्ड फॉर 6,000 इक्विटी शेयर्स। कितने इक्विटी शेयर्स के लिए पूछे? 6,000 इक्विटी शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आए। अभी ध्यान दे, यहाँ पर कितने शेयर्स इशू किए थे हमने पब्लिक में? 7,500, लेकिन एप्लीकेशंस कितने के लिए आए? सिर्फ 6,000 के लिए। तो हमको 7,500 टोटल सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ, तो यहाँ पे हम इसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं इसको? अंडर सब्सक्रिप्शन। तो कितना अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ? 1,500 का अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ। ठीक है, तो सब्सक्राइब्ड कितना था? 6,000 इक्विटी शेयर्स। ठीक है, अभी आगे बोला है द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट वॉज
ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर होल्डिंग 500 इक्विटी शेयर्स डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी। तो इधर बोला है द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट वॉज ड्यूली रिसीव्ड, मतलब पैसा सबसे आ गया, सिर्फ एक कस्टमर जो है, एक शेयर होल्डर जो है, उसने 500 इक्विटी शेयर्स लिए लेकिन अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया, और द कंपनी डिड नॉट मेक अ फाइनल कॉल। और हमको पूछा है हाउ विल यू शो द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन है सिंपली हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट है इन द बुक्स ऑफ ए कंपनी, बैलेंस शीट एज ऑन एनीथिंग डेट कुछ भी पकड़ लो 31 मार्च 20। ठीक है, लाइबिलिटीज़ यहाँ पे एसेट्स, फिर लाइबिलिटीज़ में हमें ध्यान देना है कैपिटल जो है हमारा लाइबिलिटी सेक्शन में जाता है। तो इधर ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड कितना है इधर 10,000 इक्विटी शेयर्स इंटू 100, ये कहाँ से आया, ये ऊपर से आया, यहाँ पे हमें बोला गया है ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 10 lakhs divided into 10,000 equity shares of 100 each. So 10,000 equity shares into 100 each, अगर 10,000 into 100 करेंगे तो 10 lakhs मिलेगा। Then issued capital 7,500 equity shares of 100 each, ये कहाँ पे दिया है, it issued to the public 7,500 equity shares, तो 7,500 equity shares of 100 each, तो issued capital कितना था 7,50,000। ठीक है, फिर इशूड में से सब्सक्राइब कितना हुआ, सिर्फ 6,000 इक्विटी शेयर हुआ, 7,500 दिया था लेकिन वो लोग बोले इतना नहीं सब्सक्राइब हुआ, 6,000 शेयर सब्सक्राइब हुआ, तो 6,000 इंटू 100 6 लाख सब्सक्राइब हुआ। अब 6 लाख में से कॉल्ड अप कितना था, हमने सब को पूरा का पूरा पैसा मंगाया क्या, नहीं, तो हमने कितना पैसा मंगाया वो यहाँ पर ध्यान दे, यहाँ पर हमको बोला गया है कॉल्ड अप कैपिटल 6,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, कितना था 6,000 शेयर, 100 रुपये का एक शेयर था, लेकिन सिर्फ 60 रुपीज़ कॉल्ड अप, वो कैसे आया वो हम ध्यान देते हैं यहाँ पर, वो 30 ऑन एप्लीकेशन एंड 30 ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, इक्विटी शेयर्स पेबल एज 30 ऑन एप्लीकेशन एंड 30 ऑन अलॉटमेंट। तो एप्लीकेशन मनी हमने कितना लिया 30 रुपीज़ पर शेयर, और अलॉटमेंट मनी हमने कितना लिया 30 रुपीज़ पर शेयर, तो 30 30 60, तो वैसे बना हमारा 6,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, ₹60 पर शेयर कॉल्ड अप। ठीक है, तो 60 पर शेयर कॉल्ड अप, 6,000 इंटू 60 3,60,000 आता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं पेड अप कैपिटल, तो पूरा का पूरा हमने जो कॉल किया वो सारा पैसा आया क्या, नहीं, तो इधर बोला हमको द अमाउंट of allotment was duly received except one shareholder holding 500 equity shares did not pay the allotment money। तो एक शेयर होल्डर जिसके पास 500 शेयर्स है उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया, उसने एप्लीकेशन मनी दिया था लेकिन उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया, तो अभी उसका हमको डिडक्ट करना पड़ेगा। तो पेड अप कैपिटल कितना था 6,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच था, उसमें से हमने 60 रुपीज़ मंगाया था पर शेयर, तो 60 इंटू 6,000 कॉल्ड अप था हमारा 3,60,000, ये ऊपर वाला ये अमाउंट इधर आ गया। ठीक है, लेस कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स मतलब जो एक बंदा नहीं दिया अमाउंट, ये 500 इक्विटी शेयर्स का अलॉटमेंट पैसा नहीं दिया, तो वो आ गया कॉल्स इन एरियर्स में 500 इंटू 30 क्यों, क्योंकि इक्विटी शेयर्स इधर बोला डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी, तो और अलॉटमेंट मनी कितना था इधर अगर आप देखोगे तो ₹30 ऑन अलॉटमेंट बोला है, तो अलॉटमेंट मनी था 30 रुपीज़, तो 30 इंटू 500 कितना शेयर्स 500 इक्विटी शेयर्स, तो हमारा बना 15,000, तो 15,000 हमने लेस किया 3,60,000 में से, तो आया 3,45,000, तो ये 3,45,000 हम यहाँ पे भी रखेंगे, और जो पैसा ये एक्चुअल हमको आया है ये हम हमारे बैंक में भी ट्रांसफ़र करेंगे, तो ये हमारा गया बैंक में कैश एट बैंक 3,45,000। तो यही है मतलब बेसिक ट्रीटमेंट, ये आपको करना नहीं है कुछ, इसका सोल्यूशन नहीं है, आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, कॉल्स इन एरियर्स, इसके लिए ये एक एग्जाम्पल दिया गया है। तो गाइस थैंक यू। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ जाते हैं, पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स
अगर मैं को शेयर्स पब्लिक को इशू करना है तो क्या करना पड़ता है, तो ये 4 स्टेप फॉलो करना पड़ता है। बेसिक स्टेप, एक इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस। क्या बोलता है? इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस। अभी प्रॉस्पेक्टस का मतलब क्या है? प्रॉस्पेक्टस is a document which contains information about the company, company background, company promoters, कंपनी के बारे में A to Z इंफॉर्मेशन प्रॉस्पेक्टस में मिलेगा आपको। और फिर उसके अलावा प्रॉस्पेक्टस के बारे में आपको इशू के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलेगा, कितना शेयर्स है, कितने का एक शेयर है, वो सब आपको प्रॉस्पेक्टस में मिलेगा। तो प्रॉस्पेक्टस जो है वो जैसे कि आपने 11th के एडमिशन के टाइम कोई कॉलेज में गए होंगे तो कॉलेज में भी प्रॉस्पेक्टस देते हैं। तो वो क्या इन्फॉर्मेशन होता है उसमें? कॉलेज के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन होता है। वैसे ही प्रॉस्पेक्टस जो है, प्रॉस्पेक्टस के बारे में, प्रॉस्पेक्टस में कंपनी के बारे में और इशू के बारे में, जो शेयर्स इशू कर रहा है उसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन होता है। ठीक है। फिर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। क्या है? रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। फिर प्रॉस्पेक्टस पढ़ने के बाद जो सारे जितने लोग अप्लाई करते हैं उनका हम एप्लीकेशन कलेक्ट करते हैं। उनका हम एप्लीकेशन क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं। कभी कभी एप्लीकेशन के साथ एप्लीकेशन फीस भी आता है थोड़ा बहुत, जो उसको हम बोलते हैं नॉमिनल फीस, विच इज ऑलवेज लेस देन 5% ऑफ, विच इज नॉट लेस देन 5% ऑफ जो इशू है। 5% ऑफ जो इशू साइज है, जिसका शेयर का वैल्यू है, उससे 5% के आसपास होता है। 5% से कम होता है क्या? नहीं। ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं नॉमिनल फीस, एप्लीकेशन फीस। तो हम लोग क्या करते हैं? एप्लीकेशंस कलेक्ट करते हैं। पहले क्या करते हैं? प्रॉस्पेक्टस इशू करते हैं। फिर प्रॉस्पेक्टस इशू करने के बाद लोगों से एप्लीकेशन कलेक्ट करते हैं, जिसको जिसको शेयर चाहिए। फिर क्या करते हैं? अलॉटमेंट करते हैं। फिर क्या करते हैं? अलॉटमेंट, शेयर्स अलॉट करते हैं। जिसका जिसका एप्लीकेशन आया सबको शेयर्स देते हैं। तो सबको शेयर्स देते हैं क्या? जरूरी नहीं है। अगर हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन है तो अलॉटमेंट प्रो राटा बेसिस पे होगा। अगर मैंने 100 रुपया मंगवाया लेकिन मेरे को 200 रुपया आया तो मैं सबको शेयर्स दूंगा क्या? नहीं। फिर मेरे को सबको, अगर 2-2 मांगा था तो मेरे को 1-1 देना पड़ेगा सबको। ठीक है। जिसने 2-2 मांगा उसको 1-1 देना पड़ेगा। तो उसको बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। वो आगे हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में एसपी में। तो हम लोग क्या करते हैं? शेयर्स अलॉट करते हैं। फिर शेयर्स अलॉट करने के बाद क्या करता है? कॉल्स करते हैं। कॉल क्यों करता है? पैसा मांगने के लिए। उसको हम बोलते हैं फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल। जितना इंस्टॉलमेंट्स में मंगवाना है उतना इंस्टॉलमेंट्स का कॉल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है। ये याद रखें बेसिक्स। ठीक है। तो आज के लिए गाइस इतना ही। अभी मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाने जाने वाला हूँ जो बेसिक जर्नल एंट्रीज मैंने बताई थी, 10 जर्नल एंट्रीज जो इंपॉर्टेंट है, वो 10 जर्नल एंट्रीज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो गाइस प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और आगे शेयर्स करें काफ़ी स्टूडेंट्स को। And thank you for watching this video.